हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एसओएल एनसीवेप कॉलेज स्टूडेंट के, जो सेमेस्टर 4 के और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1950 की जो हिस्ट्री है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी फर्स्ट है और 90% जो चांस होते हैं ना गाइस कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आए वही क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताते हैं। इससे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है जिसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके आंसर हम आपको बताएंगे कंप्लीट। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। पेपर में आपके इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लीजिए, 7वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उत्कर्षण के कारणों का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, जो मराठों के उत्थान एवं पतन के कारण बताइए। तो ठीक है, दो टाइप से क्वेश्चन पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है, देखिए, मराठों का उत्थान। तो उत्थान कैसे हुआ, तो उसके बारे में उसके जो निम्नलिखित कारण थे, यहाँ पर हमने 7 पॉइंट ले रखे। फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है, जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। इसी टाइप से पेपर में लिखना है, हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसकी स्थिति क्या थी उस समय की। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठों के उत्थान में विशेष योगदान दिया। तो ये विशेष योगदान दिए थे। महाराष्ट्र के चारों ओर से विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जो महाराष्ट्र है चारों तरफ से जो पर्वतों से घिरा हुआ है, इसकी ऊंचाई, चोटियां, अहम स्तर, चट्टानों को मराठों ने अपने परिश्रम से सुरक्षात्मक दुर्गों का रूप दे दिया। तो जो वहाँ के मराठा राज्य के जो लोग होते थे ना, वो उन्होंने क्या किया, जो कि आपके महाराष्ट्र के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर महसूस किया और वहाँ पर अपने परिश्रम बनाए, अपने दुर्ग बनाए और वहीं पर वो रहने लगे थे। इन्हीं दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारी से अपनी रक्षा की। तो ये दुर्ग बनाए थे। दुर्ग एक तरह से उनका घर होता है, जो उनके ऊपर जो बाहरी हमला हो रहे थे उसकी अपनी रक्षा भी की थी इसी के कारण। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलता है, जो आत्मविश्वास, परिश्रम एवं साहस की भावना जगत हुई। तो उन सब में आत्मविश्वास पैदा हो गया, अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत पर सफलता हासिल करने की भावना, ये सब उनके अंदर आने लगी। तो ये जो उनके उत्कर्षण में सहायता सिद्ध हुई थी, ये वाला कारण आपको फर्स्ट लिख देना है, जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इसका जो सेकंड कारण बनता है, जो धार्मिक जागरण। तो इसमें देखिए, 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के धार्मिक जागरण का भी मराठों के उत्कर्षण पर प्रभाव पड़ा। तो इसका भी जो प्रभाव देखा गया है। इस धार्मिक जागरण के विचारक अहम नेता गुरु रामदास, एकनाथ, हेमद्दी, बामन, पंडित ज्ञानेश्वर, चक्रधर आदि थे। इन संतों ने सरल गीतों एवं भजनों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगत की। तो जो वहाँ के जो 16वीं-15वीं शताब्दी के जो धार्मिक जागरण होते थे ना, उसमें जो मराठों के उत्थान में काफ़ी ज़्यादा सहायता सिद्ध की थी। उसमें जो नेता कह सकते हैं, जो गुरु पंडित वहाँ के सब होते थे ना, वो सरल गीतों का प्रयोग करते थे, जिसकी और भजनों का, जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रीय की भावना उत्पन्न होने लगी थी और वो राष्ट्रीय चेतना के प्रति वो जागरूक होने लगे। ठीक है, इस राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप मराठा स्वयं को संगठित एवं सुरक्षा करने के लिए प्रेरित हुए। तो वो इससे ये हुआ कि जो उनके ये भजन सुने, इनके बारे में विचार किया, तो वो खुद की सुरक्षा के लिए वो कार्य करने लगे, प्रेरित हुए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका बनता है, दक्षिण राज्यों के प्रशासन में हिंदुओं का प्रभाव। तो जो दक्षिण राज्य है उसमें क्या क्या प्रभाव पड़े वो देखिए। मराठों ने लंबे समय तक दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में उच्च सैनिक एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। तो जो ये थे, इन्होंने कहा, जो दक्षिण के मुस्लिम राज्य होते हैं वहाँ पर जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा होते हैं, उसमें जो प्रशासनिक कार्य किया था और सैनिक पदों पर कार्य किया। इससे वे सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हो गए। तो उन्होंने कार्य किया, तो उससे ये हुआ ना कि वो अच्छी तरह से इसमें सफल हो चुके थे, ये सीख चुके थे ये कार्य। ठीक है, जो कलात्मक में उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सिद्ध हुआ। 4 पॉइंट आपका बनता है, समाज में भेदभाव का अभाव। तो मतलब उस टाइम भेदभाव नहीं था। ठीक है,
तत्कालीन महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में जाति पाति तथा ऊंच नीच की भावना बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त वहां पर्दा प्रथा का भी अभाव था। फलस्वरूप वहां की वीर महिलाओं ने मराठों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो उस टाइम क्या था कि जो आपका पॉइंट है, समाज में भेदभाव का अभाव, कि उस समय कोई भी भेदभाव नहीं था, किसी के साथ कोई भी जाति से लेकर छुआछूत ये सब कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, और सभी महिलाओं का सम्मान भी करते थे। और महिलाओं ने ना जो पुरुषों को प्रेरित किया कि लड़ाई झगड़े किए जाए, उसमें सफलता उनको हासिल हो जाए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो महिलाओं के साथ कोई भी उसमें गलत काम नहीं होता था उस समय, ठीक है। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट बनता है, देखिए मराठों की चारित्रिक विशेषता, कि जो उनकी चरित्र की विशेषता क्या क्या है। तो देखिए मराठों की चारित्रिक विशेषता भी उनके उत्थान में सहायता सिद्ध हुई। उसमें साहस, एकता, परिश्रम, कूटनीति एवं स्वतंत्रता के प्रति प्रेम आदि चरित्र गुण विद्यमान थे, जिनके बल पर मराठों ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो जो उनके चरित्र की विशेषता भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, जो उनमें सब में एकता की भावना होती थी, परिश्रम करते थे और जो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते थे और सबके लिए स्वतंत्र प्रेम का उनके पास था। और ये सब विद्वान हुए ना, जिसके बल पर उन्होंने एक जो मुगल सेना है उसके दांत खट्टे कर दिया, मतलब उनको हरा दिया। इसका मतलब है कि उनको पराजित कर दिया, ठीक है। 6 पॉइंट आपका शिवाजी का कुशल नेतृत्व, मतलब जो शिवाजी के जो रहन सहन के अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छे कार्य किए जो वहाँ के लोग थे। मराठे एकजुट होने के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसे समय में उन्होंने शिवाजी जैसे योग्य, साहसी एवं बुद्धिमान व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त हो गया। शिवाजी जैसे वीर और कमत नेता के मराठों के प्रजातंत्र में मुक्ति पाने हेतु प्रेरित किया। तो जो इनका ये हुआ कि जो ये नेता बन गए, जो शिवाजी थे, इनके मराठों के नेता के रूप में ये सामने आए, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि उनके साहस मिला, उनको शक्ति मिली उनके जरिए कि उनकी तरह वीर नेता के रूप में बने और कार्य करे, ठीक है। तो उनके लिए एक ये भी सहायता सिद्ध हुई। तो जो आपका इसका लास्ट पॉइंट है 7, तो इसमें देखिए क्या बताना है। शिवाजी के उत्थान के समय तक दक्षिण में केवल गोंडा, कुंड एवं बीजापुर की ही संतले रह गई थी। इसके आंतरिक कहर ने शिवाजी के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। तो जो शिवाजी के द्वारा इसमें एक आंतरिक जो कहर होती है उनका भी उत्थान किया गया था। तो यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन खत्म हो गया इसका। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने जा रहा है कि जो इसके पतन के क्या कारण थे। तो जो निम्नलिखित कारण थे, एक एक करके इसके पतन के कारण हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है एकता का अभाव, की मतलब उनमें एकता की जो कमी थी इसके कारण उनका पतन हो गया। तो देखिए पेशवा की अयोग्यता एवं शक्तिहीनता से मराठा साम्राज्य 5 भागों पेशवा, संध्या होकर अहम गायकवाड़ नामक राज्य में विभक्त हो गया। तो ये 5 राज्यों में बढ़ चुका था। इनकी अयोग्यता के कारण जो पेशवा की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर मराठा सरदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो जो उनका ये लाभ उठाया कि जो इनकी शक्तिहीनता का फायदा उठा के इन्होंने अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी, और जो इसमें ईर्ष्या और देशों की भावना से उन्हें परस्परिक संघर्ष उत्पन्न कर दिया, और उनमें संघर्ष भी उत्पन्न हो चुके थे। तो इनमें एकता का अभाव था, इसका पतन का कारण है। जो आपका सेकंड पॉइंट है योग्य एवं कुशल नेतृत्व का ना होना, मतलब इसका ये है कि उनके पास एक अच्छे नेता का ना होना जिसकी वजह से ये पतन का कारण बना। तो देखिए मराठों की पराजय का प्रमुख कारण योग्य एवं कुशल नेतृत्व ना होना था, ठीक है। तो आपको यह समझ में आया, उनके पास एक अच्छे नेतृत्व मतलब नेता का ना होना। पेशवा माधवराव महादजी संध्या नाना और के बाद ऐसा कोई योग्य नेता ना हुआ जो समस्त मराठों को एक सूत्र में बांध सका था, उनका पता अनिवार्य था। तो ये सब ये जो एक अच्छे राइटर कह रहे सॉरी एक अच्छे राजा के रूप में कह सकते हैं, एक नेता के रूप में कह सकते हैं। तो इनके बाद कोई ऐसा एक अच्छा नेता सामने नहीं आया कि जो इनको एक सूत्र में मतलब एकता की भावना में बांध सके, इसलिए इनका पतन हो गया, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट है आपका दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, कि उनमें जो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी कमियां थी, जो कारण बना इसके पतन का। मराठों के पतन में उनकी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मराठा सरदारों ने शासन व्यवस्था में सुधार की और कोई ध्यान नहीं दिया और वे आंतरिक युद्धों में व्यस्त रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि शासन व्यवस्था शिथिल पड़ गई। तो मतलब कि जो मराठा राज्य के जो नेता होते हैं उन्होंने क्या किया, सरदार होते हैं उसमें अपनी शासन व्यवस्था में कोई भी योगदान नहीं दिया था, और सरदार अपनी सुरक्षा के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। आंतरिक युद्धों में वो व्यस्त थे, जो अंदर की युद्धों में, बाहर के जो युद्ध होते हैं उसमें कोई भी उनका ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से इसका परिणाम ये होना कि उनकी शासन व्यवस्था एकदम खत्म सी हो गई
और वो उनका पतन हो चुका, ठीक है। एंड 4 पॉइंट आपका इसका बनता है दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था की, मतलब उनकी जो सैन्य व्यवस्था होती है, जो सैनिक होते हैं वो भी अच्छे नहीं थे। तो कैसे, तो देखिए, मराठों की सैनिक दुर्बलता व दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी उनके पतन का कारण बनी। तो जो सैनिक व्यवस्था, उसके पास तोपखाने का भारी अभाव था। तोपखाने मतलब होता है कि जो बारूद होती है, गन होती है, उन सब की हथियारों की कमी थी उनके पास। तो जो संसाधनों के अभाव में मराठों की सेना अंग्रेजी सेना के समक्ष अधिक समय तक ना ठहर सके। तो उनके पास जो संसाधन नहीं है, हथियार नहीं है, तो जब युद्ध होगा तो जो अंग्रेजी सेना है, जैसे कि अंग्रेज होते हैं, उनके सामने वो टिक नहीं पाई, तो उसका पतन हो गया, ठीक है। एक कारण ये था। जो इसका 5th पॉइंट है, देशी राज्यों के प्रति दोषपूर्ण नीति। मराठों ने समय पर हैदर अली, टीपू सुल्तान, निजाम आदि को सहायता नहीं दी, जिससे अंग्रेजों के आक्रमण के समय उन्हें उनका समर्थन ना मिल सका और वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। तो जो देखो, उनके जो मराठा समय में जो ये सब सुल्तान थे, इनको सहायता इन्होंने नहीं की थी, तो जिसकी वजह से उनमें जो बना नहीं, तो जो अंग्रेजों का जब हमला किया गया तो उसमें उनका कोई भी मदद नहीं मिला, तो जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए, तो वो पतन का कारण बन गया। इसका 6 पॉइंट है जागीरदारी प्रथा। मराठों ने जागीरदारी प्रथा को अपनाया था, जिसमें संपूर्ण मराठा साम्राज्य जागीरदारों में विभक्त हो गया और उनकी एकता पूर्णतः समाप्त हो गई। तो जागीरदारी प्रथा में ये हुआ कि जो सब ना उनके साम्राज्य के अधीन हो चुके, उनके लिए कार्य करने लगे, जो एकता की भावना होती है वो उनके अंदर से खत्म हो चुकी, तो उनका पतन का कारण बना। जो आपका 7 पॉइंट है समुद्री शक्ति का अभाव। मराठों ने समुद्री शक्ति के विकास की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था, इनको ने विकास की ओर ध्यान नहीं दिया था। इसके विपरीत अंग्रेजों की समुद्री शक्ति अत्याधुनिक और आधुनिक जहाजें बड़े ही सुसज्जित थी। तो मतलब कि जो मराठों ने अपनी सैनिक जो समुद्री शक्ति होती है उस पर ध्यान नहीं दिया, और वहीं पर अंग्रेजों ने अपनी समुद्री शक्ति पर ध्यान दिया, और वो एक अच्छे बन चुके और इनका पतन हो चुका। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कठिनाइयाँ। मराठों की नीति से कृषि एवं व्यापार पूर्णतः चौपट हो गया। जो उनकी नीति थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो कृषि व्यापार थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। जो मराठों के निश्चित आय के साधन समाप्त हो गए थे, और इनके आय के साधन व्यापार कृषि थी, ये सब समाप्त हो चुके थे। और जो चौथा और सदैरमुखी ने से भी उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त नहीं था, और इनसे भी इनको प्राप्त धन नहीं मिला था, और धन के अभाव में उनका शासन शिथिल पड़ गया, मतलब एकदम चौपट हो गया, एकदम रुक गया था धन के अभाव के कारण। तो सेना शक्तिहीन और व्यवस्था अव्यस्त हो गई। तो उनकी जो सेना होती है, उनकी शक्ति होती है, वो सब व्यवस्था मतलब खत्म हो गई, जो उनके पतन का जो मूल्य कारण सिद्ध हुआ। तो ये इसका कारण था। उप सभी कारणों ने मराठों के पतन में विशेष सहयोग दिया। तो ये सभी इनके जो हमने 8 पॉइंट बताए, सभी कारण इनके जो राज्य को खत्म करने के लिए सहयोग किए थे, यही कारण थे इनके खत्म होने के। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, पेपर में आया तो आप इसे लिख सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लासेस चाहिए, क्लासेस सेकंड, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो हम अपलोड कर देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।